देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में अब मोदी सरकार लगातार नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसती जा रही है। पता चला है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क के किसी होटल में छुपा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के 11,300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। दोनों के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही दोनों के पासपोर्ट को 4 हफ्ते के लिए रद्द कर दिया है। वहीं नीरव मोदी के बारे में सूत्रों से पता चला है कि भगोड़ा हीरा व्यापारी न्यूयॉर्क के एक लग्जरी होटल में आराम से है, जिसके एक दिन का किराया 75,000 रुपए तक है। अभी तक नीरव मोदी की 5600 करोड़ की 29 संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है और 105 खातों की कुर्की कर दी गई है। पीएनबी में यह घोटाला पिछले 7 साल से चल रहा था और उसके बारे में जानकारी होने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब पानी सर के ऊपर चढ़ गया उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। जाहिर तौर पर कई नामों के खुलासे अभी होना बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपए के महा घोटाले में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात और नीरव मोदी के फर्म का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेमंत भट्ट शामिल हैं। जब गोकुलनाथ शेट्टी मुंबई की फोर्ट ब्रांच का डिप्टी मैनेजर था, उस समय नीरव मोदी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिए गए थे। आरोप है कि शेट्टी ने अपने कार्यकाल साल 2011 से लेकर साल 2017 तक मोदी और चोकसी को बिना गारंटी के कई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। सीबीआई सूत्रों की माने तो तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी नए नामों का खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। भारत और ईरान के बीच हुए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ साझे संकल्प को दोहराया। जिन 9 समझौतों पर भारत और ईरान ने हस्ताक्षर किए, उसमें डबल टैक्सेशन और टैक्स अवॉइडेंस के अलावा डिप्लोमेट्स के लिए वीजा एग्जेम्पशन और साथ ही एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर हुआ। चाबार के एक पोर्ट को भी लीज आउट करने पर दोनों ही देशों के बीच सहमति बनी और उस पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ट्रेड रेमेडी मेजर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ और मेडिसिन के अलावा पोस्टल कोऑपरेशन पर भी दोनों ही देशों के बीच सहमति बनी। बात व्यापार और आपसी साझेदारी को लेकर हुई, बात आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर भी हुई और उसे जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर भी खाका दोनों ही देशों ने खींचा। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी, अहमद पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के आगामी पूर्व सत्र के लिए नई संचालन समिति का गठन किया है। 14 सदस्यीय इस कमेटी में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटोनी, अहमद पटेल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत अन्य नेता शामिल हैं। इस संचालन समिति की बैठक में ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। राहुल गांधी की यही टीम कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेगी। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और 2019 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अब देखना है कि टीम राहुल गांधी के साथ किस तरीके से काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दोबारा से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कुछ महीनों पहले वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दिल्ली में पिछले साल एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता अरविंदर सिंह लवली फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना उनके लिए खुशी का निर्णय नहीं था। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस वापस अपनी खोई हुई जमीन पाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरा होने पर शीला दीक्षित और अजय माकन ने एक साथ मंच साझा किया था और ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का दोबारा कांग्रेस से जुड़ना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। बिहार में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में
कई प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव पहुंचे, साथ ही कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें शिरकत की। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत प्रक्षेत्र के 6ठे सम्मेलन में भारत समेत दुनिया भर के मेहमानों के बीच इस कार्यक्रम की आज पटना के ज्ञान भवन में शुरुआत हुई। मगर ज्यों ही इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोलना शुरू किया, राजद के तमाम जनप्रतिनिधियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल अपने भाषण में उप मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की कि कैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया है। तो ये सम्मेलन तो काफ़ी सफल रहा, मगर आने वाले वक्त में कई दिनों तक चर्चा यहाँ हुई राजनीति की होती रहेगी। आरजेडी ने हंगामा खड़ा किया और बीजेपी पर आरोप की जानबूझकर आरजेडी को उन्होंने हंगामा करने पर विवश किया। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 82 लाख का ड्रग्स जब्त, एक यात्री भी गिरफ्तार। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो 212 ग्राम ड्रग्स जब्त की है। जब्त की गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 82,34,000 रुपये कीमत बताई जा रही है। इस सिलसिले में कस्टम्स विभाग ने सुहबीब मंकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुहबीब मंकड़ा रियाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 9921 से आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स और सोने की तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है और तस्कर नए राह तस्करी के लिए ढूंढ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोम प्रकाश केवत के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से सुखोई विमान के उड़ान भरने की तैयारियां चल रही हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। भारतीय वायुसेना ने जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। 19 फरवरी को लड़ाकू विमान सुखोई यहां से उड़ान भरते देखा जा सकता है। सुखोई के साथ साथ दूसरे मालवाहक जहाज भी यहां उतरने और उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। भारत सरकार ने पहले चीन सीमा तक ऑल वेदर रोड बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद सीमा तक रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की गई। अब बारी वायुसेना की है। देखना यह है कि सरकार और सेना की ये कोशिश कितनी कारगर साबित हो पाती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन। दिल्ली के इंडिया गेट पर आज एक विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल हुई जो करीबन 100 साल पुरानी हैं। दुनिया के कई देशों की अद्भुत और आलीशान विंटेज कारों का कारवां आज इंडिया गेट पर देखने को मिला। हर साल आयोजित होने वाली इस रैली में इस बार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और सेशल्स की एक से एक बेमिसाल कारें देखने को मिली। इस रैली में करीबन 125 विंटेज कारें शामिल की गई थी। ये सभी गाड़ियां इंडिया गेट से चलकर गुड़गांव गोल्फ कोर्स तक पहुंची। इस रैली में सबसे पुरानी कार जो शामिल की गई थी वो है हम्बर 1903 मॉडल। इन पुरानी गाड़ियों को इस तरीके से सड़कों पर चलाना अब बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन इस रैली में हर साल ये गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।